आज के इस स्वयंभू वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपका आधार मजबूत होगा। हम अलग बिल्कुल परफेक्ट एल्गोरिथम के साथ इस वीडियो को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें मात्र 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन है बहुत अहम, इसलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एल्गोरिथम के साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I is equal to integral 0 to pi by 2 under root sin phi cos raised to the power 5 phi d phi। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसमें रूट वाले पार्ट को t माना जाता है। यदि मैं अंडर रूट साइन फाई को t मानूंगा तो यहाँ पर मेरा cos फाई आएगा और cos फाई के लिए ये जो हमारी ऑड पावर्स हैं इनको इवन पावर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करना क्या चाहते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा समायोजित करेंगे, अरेंज करेंगे। 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू cos raised to the power 4 फाई इंटू cos फाई। हम cos की पावर 5 को इस तरह से लिख सकते हैं, cos की पावर 4 फाई और cos फाई cos की पावर 5 फाई हो गए। अब हम यदि इसको t मानेंगे तो हमारे पास में cos फाई आ जाएगा, लेकिन इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले से कन्वर्ट कर ले रहे हैं 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये हमारा cos फाई डी फाई है ही, cos फाई डी फाई। अब cos स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई, और cos स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और होल पावर 2 और cos फाई डी फाई ये है। तो अब हमें पुट करना पड़ेगा, पुट अंडर रूट साइन फाई इज इक्वल टू टी। यहां से आएगा साइन फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया तो यहां से आएगा cos फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt। साइन फाई का cos फाई डिफरेंशिएशन हो गया, डी फाई टी स्क्वायर का 2t dt हो गया। अब हमको मान लीजिए इक्वेशन 1 है ये, या रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 में क्या करेंगे, 1 and 2 I इज इक्वल टू, अब यहां पर हमारी जो लिमिट है ये फाई के टर्म में है, फाई इज इक्वल टू मैं यहां 0 भर दूंगा तो साइन 0 का अंडर रूट 0, फिर मैं पाई बाय 2 भर दूंगा तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 का अंडर रूट 1 आएगा। तो इसकी जो न्यू लिमिट्स हैं 0 से 1 आ जाएंगी। एक बार फिर देख लीजिए, फाई की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है तो फाई की वैल्यू 0 भर देंगे, यहाँ साइन 0 होता है और साइन 0 होने के बाद में अंडर रूट जब लेंगे 0 का तो 0 आएगा, फिर पाई बाय 2 भरेंगे, साइन पाई बाय 2 1 होता है और साइन पाई बाय 2 1 का जब अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा, वैसे अंडर रूट प्लस माइनस 1 आएगा। लेकिन हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट -1 नहीं हो सकती, इसलिए हमने अपर लिमिट को 1 लिया है, प्लस माइनस 1 को 1 लिखेंगे। और इसके बाद में अंडर रूट साइन फाई, जो हमारा अंडर रूट साइन फाई है यहाँ पर, ये अंडर रूट साइन फाई ये हमने t माना है तो t लिख देंगे इसको t, और ये अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन फाई की वैल्यू हमारी t स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर फाई लग रहा है तो t स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी t की पावर 4, और cos फाई डी फाई 2t dt है तो मल्टीप्लाई 2t dt यहां पर आ जाएगा। तो ये आएगा इम्प्लाइज
I इज इक्वल टू 0 to 1 और 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t t स्क्वायर हो गए मल्टीप्लाई में 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की t की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 6 हो जाएगा ये और ये dt 2 हमारा बाहर आ गया t स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई t स्क्वायर आएगी और t की पावर 4 में t स्क्वायर की मल्टीप्लाई t की पावर 6 आएगी तो यहां से आएगा 2 बाहर t स्क्वायर का इंटीग्रल t की पावर 3/3 माइनस t की पावर 7/7 t की पावर 6 का इंटीग्रेशन आ जाएगा और हमारी जो लिमिट है 0 से 1 रहेगी तो ये आएगा 2 अब 1 रख देंगे यहाँ पर तो ये 1/3 माइनस 1/7 और माइनस 0 और प्लस का फिर 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एलसीएम 21 आ जाएगा 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 2 इंटू 4/21 2 4 जा 8/21 इसका आंसर आ जाएगा ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसके बाद में नहीं इसमें होल स्क्वायर था सॉरी होल स्क्वायर था ये गलत है सॉरी होल स्क्वायर करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा वेरी सॉरी तो यहां से आएगा 0 to 1 2 बाहर आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर था मैंने ध्यान नहीं दिया इसका होल स्क्वायर आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab 2t4 प्लस का t रेज़ टू पावर 8 और ये हमारा dt फॉर्मूला लगाएं a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a की वैल्यू हमारी 1 थी और b की वैल्यू हमारी t की पावर 4 है ये आएगा 2 0 to 1 अब t स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे ये होगा t स्क्वायर माइनस 2t6 प्लस t रेज़ टू पावर 10 dt इक्वल टू अब इसका इंटीग्रल कर देंगे ये t की पावर 3/3 माइनस 2 t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 11/11 और इसकी जो लिमिट्स है 0 to 1 ये ट्वाइस पहले 1 भरेंगे तो 1/3 माइनस 2/7 प्लस 1/11 बाकी सब 0 0 0 हो जाएगा ये ट्वाइस और हमारा एलसीएम आया 3 7 21 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये आएगा 3 7 जा और 7 में 11 की मल्टीप्लाई करें 77 माइनस 7 से 3 जा कट जाएगा और 11 3 जा 33 7 3 जा 11 से 33 और 2 की मल्टीप्लाई 66 प्लस 11 कैंसिल आउट 21 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 और ये 77 माइनस 66 11 बचे 11 और 21 11 और 21 32 आ गए 32 अपॉन 21 की 11 बन जाए 11 2 जा 22 और 1 23 231 ये आएगा 64/231 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3
लेट I is equal to 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। यहाँ पुट कर लेंगे x is equal to sin t, तो यहां से आएगा dx is equal to cos t dt एंड लिमिट्स आ जाएंगी हमारी। जब जीरो भरेंगे x की जगह जीरो, तो यहां पर आएगी साइन जीरो यानी t इज इक्वल टू जीरो, 0 2 और 1 भरेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि साइन t 1 हो जाएगा और साइन t 1 का मतलब है साइन पाई बाय 2 यानी साइन t इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2। तो t की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 आ गई हमारी। अब हमारा i आएगा, i इक्वल टू आ जाएगा लिमिट आई 0 से पाई बाय 2 साइन इनवर्स ये 2 साइन t अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर t दैट विल बी साइन 2t, और dx की जगह जो हमारी वैल्यू है दैट इज cos t dt। यहां साइन से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 2t cos t dt। यहां मैंने वैल्यू डाली साइन बस 2 sin t अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर t, 2 sin t अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर t sin 2t हुआ करता है, मैंने sin 2t भर दिया और dx की जगह यहां से मैंने cos t dt मैंने डाल दी। लिमिट मेरी 0 से पाई बाय 2 आई है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 इसमें 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आई नेट के हिसाब से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और cos t का इंटीग्रल sin t, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल sin t, और इनकी लिमिट तो पूरी हो गई 0 से पाई बाय 2 माइनस होल इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 डिफरेंशियल फर्स्ट t का 1 होता है और इसका cos t का sin t dt, ये ट्वाइस। अब अपर लिमिट रख देंगे पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 1 और माइनस 0 पाई बाय 2 आ गया, माइनस अब sin t का माइनस cos t होता है तो प्लस का cos t आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट है 0 से पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट भर दी पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 में साइन पाई बाय 2 दैट इज 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 2 आएगा, फिर माइनस क्या कर देंगे 0 इंटू समथिंग 0, वो मैंने छोड़ दिया है, फिर यहाँ पर साइन t का माइनस होल टी डिफरेंशियल फर्स्ट का t का मतलब 1 हो जाएगा और cos t का sin t। अब दोबारा से sin t का जब इंटीग्रल करेंगे तो दैट विल बी माइनस cos t, एक माइनस ऑलरेडी आ रहा है तो a माइनस माइनस प्लस cos t 0 से पाई बाय 2 इसकी लिमिट हो गई। अब हमारा आया ट्वाइस पाई बाय 2 प्लस अपर लिमिट कितना है cos पाई बाय 2 0 होता है और माइनस cos 0 होता है 1, माइनस का 1 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज पाई बाय 2 मींस पाई और माइनस का 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन 4, let I is equal to 0 to 2 x under root x plus 2 dx। यहाँ पर अंडर रूट 2 को मान लेंगे t, पुट अंडर रूट x plus 2 is equal to t। रूट वाले को पीछे भी हमने कहा था ज्यादातर रूट वाले को t मान लिया जाता है, तो यहाँ पे भी इसको t मान लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग कर देंगे तो ऑन स्क्वायरिंग में आएगा x plus 2 is equal to t स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा dx is equal to 2t
dt एंड लिमिट्स होंगी या न्यू लिमिट्स बोल दीजिए। जब मैं x की वैल्यू 0 भरूंगा तो √2 आ जाएगा, √2 2, अब मैं 2 भरूंगा, 2 + 2 4, दैट इज 2, 4 का √2 आ जाएगा। तो हमारी लिमिट भी आ गई है, 0 भरने पर इसमें √2 आएगा और 2 से पुट कर देंगे, 2 + 2 4 और 4 का √2, तो t की वैल्यू 2, यानी √2 से 2 इसकी लिमिट आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा i = आएगा, therefore i = आएगा 0 से 2 जो लिमिट थी ये कन्वर्ट होगा, √2 से 2 आ गई तो लिमिट √2 से 2 लगा लेंगे और x की जगह यहां से x आ जाएगा, इस जगह से x = t² - 2, ये x आएगा t² - 2 और √x + 2 को हमने माना t, दैट इज t, और dx आएगा 2t dt मल्टीप्लाई 2t dt। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, √2 से लेकर 2 इसकी लिमिट है, t में t की मल्टीप्लाई करें t² आ गया और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 4 - 2t² और ये dt, t² के अंदर मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट के अंदर, तो 2 तो बाहर है, अब इसका इंटीग्रल करेंगे t की पावर 5/5 माइनस 2t³ 3 और लिमिट √2 से लेके 2 लगा देंगे, दैट इज 2, अब 2 भर देंगे इसमें, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, 32/5 माइनस, अब t की जगह 2 भर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16/3 माइनस, अब इसमें लोअर लिमिट माइनस के साथ आती है तो √2 भर देंगे t की पावर 5 में, तो √2 into √2 2, ऐसे फिर एक और 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4√2/5 और ये माइनस का, अब ये √2 3 टाइम्स आएगा तो √2 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4√2/3, √2 की माइनस करी पहले 5 में, तो √2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 into √2 दैट इज 2, फिर 2 टाइम्स हो आएगा वो भी 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, एक और बचेगा √5, तो 4√2/5 माइनस, अब ये लोअर लिमिट ये सॉरी, अब इसमें 2 भर देंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16/3 माइनस, अब लोअर लिमिट भर देंगे, ये तो होगा, अब इसमें देखो माइनस, √2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √2 into √2 दैट इज 2, एक 2 ऑलरेडी आ रहा है, 2 2 जा 4, 4√2/3 इज इक्वल टू ट्वाइस 32/5 माइनस 16/3 माइनस ये 4√2/5 माइनस माइनस प्लस 4√2/3, ये आएगा ट्वाइस। अब इनका सब का एलसीएम 15 आया, एलसीएम 15 ले लिया, 5 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 में 96 माइनस 3 5 जा 15, 16 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 5 से 3 जा चला जाएगा, 3 4 जा 12, 12√2 प्लस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 20√2, ये आ जाएगा, ये ट्वाइस 96 माइनस 80 16 आएगा और प्लस के 8√2 बच जाएंगे अपॉन में 15। अब इनमें 8 और कॉमन आ रहा है तो ट्वाइस मल्टीप्लाई 8 कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2
और डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा 16/15 बाहर और अंदर आएगा 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 और ले रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन 6 को अब लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, लेट I is equal to 0 to 2 dx अपॉन, इसको मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखे ले रहा हूं, इज इक्वल टू 0 to 2 ये 1 अपॉन 4 माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस हमने काफी वीडियोस में दिए हैं, तो उससे बताया गया था यदि एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव कर लेना चाहिए माइनस कॉमन लेने के बाद, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और मैं इससे परफेक्ट स्क्वायर करूंगा। ये हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर 0 to 2 1 अपॉन 4 माइनस वही x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा dx। इसे सॉल्व करेंगे, यही आएगा। इसके बाद में ये आएगा इज इक्वल टू 0 to 2 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 4 17 अपॉन 4, ये 17 अपॉन 4 को √17 अपॉन 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और माइनस ये माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रल फॉर्मूला अब जो लगने जा रहा है, इसमें लगने जा रहा है ये हमारा जो इंटीग्रल है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, a की जगह हमारा √17 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a की जगह हमारा √17 अपॉन 2 है एंड जो x है x की जगह x माइनस हाफ है। ये क्लियर साफ है कि x की जगह x माइनस हाफ है। अब देखिए a की जगह हमारा वैल्यू आ गया है, x की वैल्यू आ गया है, हमारा इंटीग्रल होगा 1 अपॉन 2a, a की जगह आएगा √1 अपॉन 2a अपॉन में 1 अपॉन 2a की जगह √17 अपॉन 2 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स, a की जगह √17 अपॉन 2 प्लस x की जगह x माइनस हाफ, a प्लस एक्स अपॉन √17 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस हाफ, a माइनस एक्स अपॉन में और लिमिट है हमारी 0 से 2। ये हमारा इंटीग्रल इसका हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन √17 और ये लॉग अपर लिमिट में पहले 2 भरेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 आएगा, तो √17 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन में 2 भरिए, यहाँ पे √17 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 अपर लिमिट हो गई। अब आएगा माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट भरेंगे 0, तो आएगा लॉग, ये 0 हो जाएगा, √17 अपॉन 2 और माइनस का हाफ बचेगा, तो 0 भर देंगे तो 0 माइनस हाफ
माइनस हाफ। अब नीचे भरेंगे, ये आएगा अंडर रूट 17/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का हाफ। ये हमारा कॉमन है 1/√17। तो ये 1/√17 कॉमन है। और ये लॉग देखिए 2 कैंसिल आउट एलसीएम से, ये बचेगा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। ये हमारा 1/√17 कॉमन चलता रहेगा। तो 1/√17, अब ये log a माइनस log b का फॉर्मूला है, ये log a अपॉन b हो जाएगा। a की जगह √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस का 3 log a अपॉन जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, √17 प्लस 1 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और √17 माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। log a माइनस log b, log a यानी log a अपॉन जब b करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, आई ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से, ये अभी एक स्टेप और ले, इक्वल टू 1/√17। अब देखिए log ये कितना आएगा, ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हमारा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का एक्स स्क्वायर, ये 8th क्लास में 9th क्लास में है, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह √17 17 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी करेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4x की जगह √17 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अपॉन में ये a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 17 आ गया, जब ऐड करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4√17 और प्लस का 3 ab। तो ये हमारा लास्ट स्टेप्स की तरफ क्वेश्चन चल रहा है और इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 9th क्लास का ही फॉर्मूला लगा है, इक्वल टू 1/√17। वैसे बिना फॉर्मूला के भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 17 प्लस 3 10 हो गए, log 20 हो गए, 17 प्लस 3 20 log 20 प्लस 4/17 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 20 माइनस 4√17 इज इक्वल टू 1/√17। अब देखिए इसमें 4 कॉमन, 4 नीचे भी कॉमन, तो log 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस √17 और 5 माइनस √17 बचेगा। अब देखिए ये यहां पर फिर 9th क्लास का रैशनलाइजेशन होगा, तो यहां पर होगा 1/√17 log 5 प्लस √17 डिवाइड बाई 5 माइनस √17, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। 5 प्लस √17 और 5 प्लस √17, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो अब ये आएगा 1/√17 log a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर 5 का स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस अंडर 17 का स्क्वायर 17b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 10 अंडर 17 डिवाइडेड बाई नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 25 माइनस 17 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा और बचा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ले लीजिए। इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 17 log 25 प्लस 17 42 प्लस 10 अंडर 17 25 माइनस 17 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 17 log, अब देखिए यहां पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे 21 प्लस 5 अंडर 17 और डिवाइड बाई 8, ये 4 से 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 17 लॉग आ जाएगा। अब मोड की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है 21 प्लस 5 अंडर 17 डिवाइड बाई 4, ये हमारा फाइनल रेस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन का। और हमने सब क्वेश्चन आपके सामने ही किए हैं, मैनुअली हम करते हैं, कोई हमारे पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है, और पूरी ताकत से और पूरे मनोयोग से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ईमानदारी से सॉल्व करते हैं। और हम इस वीडियो में बिल्कुल एल्गोरिथम लगाते हुए परफेक्ट सॉल्यूशंस दिए हैं। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में यदि इसमें एक आध कोई सम हुआ एक्सरसाइज में देखेंगे, नहीं तो फिर आपको 7.11 की तरफ ले चलेंगे। तब तक के लिए और ये कहते हुए कि आप उस वीडियो में जरूर जुड़े, हम जल्दी से इस वीडियो को लाएंगे और आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट है तो हमें पेश करें, हम उसका निराकरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।